तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, प्लान के मुताबिक हम लोग जहाज़ बांडा जाने के लिए 9 बजे निकल रहे थे, लेकिन इन रियलिटी हम लोग 2 बजे निकल रहे थे। तो खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ हम जहाज़ बांडा जा रहे थे। वैसे तो जीप टेकी टॉप तक जाती है, लेकिन बारिश की वजह से ट्रैक खराब होने की वजह से जीप वाले ने हमें तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे ही उतार दिया और हमें हमारा सामान दे दिया। मेरे पाँव में इंजरी हो गई थी, तो मैंने अपने लिए जो है घोड़ा करवा लिया है। बाकी दोस्त जो उनसे हैं वो पैदल आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे टेकी टॉप तक जीप जाती है, लेकिन बारिश, जैसे कि मैंने आपको ट्रैक दिखाया था, काफ़ी स्लिपरी हो गया था, तो उसकी वजह से वहाँ तक नहीं जा सके। तो हमें बैग उठा के डबल मशक्क़त करनी पड़ेगी। इस ट्रैक और इस तन्हाई को देख के मुझे चेन्नई एक्सप्रेस का एक सीन याद आ गया। हाईवे हाईवे ಏನರೇ हाईवे ಏನರೇ ओके। तो बाकी लोगों के पहुंचने के बाद हमने अपना सामान दिया पोर्टर को। पोर्टर सामान लेके जाएगा इस गधे पे। तो अब टेकी टॉप से जहाज़ बांडा की ट्रैकिंग थी 4 घंटे की और हम लोग निकल पड़े जहाज़ बांडा की तरफ। तो तकरीबन 30 मिनट की ट्रैकिंग के बाद बारिश शुरू हो गई और वहाँ के लोगों ने भी ऊपर जाने से मना कर दिया, तो हमें जहाज़ बांडा से वापस आना पड़ा। लेकिन ये टाइम मेरी ज़िंदगी का एक यादगार टाइम था। बचपन में हम नथिया गली जाया करते थे। ऊपर रोड से मैं नीचे जंगल की तरफ देखा करता था और सोचता था कि काश मैं इस जंगल में कुछ टाइम स्पेंड करूं। और आज मैं
कुछ ऐसे ही जंगल में था। I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my तो हम जहाज़ बांडा तो नहीं जा पाए, लेकिन जहाज़ बांडा की ट्रैकिंग में हमने जितना एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और हम सब के लिए एक यादगार वो टाइम है, बहुत ही डिफरेंट टाइम था। और अगला दिन जो हमारे लिए था वो कुछ भी प्लान नहीं था। और फिर हमने रात को ही एक ऐसी जगह डिसाइड की जो कि हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी। बल्कि जब मैंने उसका स्टेटस ही पोस्ट किया था तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत कम लोग गए थे। और आप लोगों के लिए भी वो बहुत सरप्राइजिंग और बहुत अच्छी जगह होगी।